पहले इस ग्राम को सेवा जोहार, और बगल में नर्मदा माँ है उसको भी सेवा जोहार। और ये जो थाना आपको दिखाई दे रहा है, ये लाटखाम दिखाई दे रहा है, ये पेनवासी राम प्रसाद परस्ते जी का है। कुछ दिन पहले 1 तारीख को उसका निधन हुआ, उसका अंतिम संस्कार किया गया था समाज के द्वारा, घरवाले के द्वारा। और आज जो है 6मासी कार्यक्रम उसका निर्धारित हुआ था, और आज वो कार्य उसका पूर्ण हो रहा है। अभी पूजा पाठा हुआ है और सुमरनी आरती बत्ती किया गया है। और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आज का ये कार्यक्रम जो है वर्षी 6मासी के कार्यक्रम के अवसर पर आज जो है इनका पूर्वजी जो कुंडा मिलन किया जाता था परिवारों को, जो पेनवासी और वर्तमानिक सब उनका आरती सम्मान पूजा जो किया जाता था, वो जो दिन था आज संपूर्ण रूप से कार्य पूरा किया गया है। ये कार्य जो है पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम के विचारधारा के आधार पर ये जो आपको दिखाना चाह रहे लाट है, और ये बगल में जो ये जो बना हुआ है ये मठ है, और ये बगल में आपको दिखा रहे हैं थाना, ये जोत जल रहा है। और ये जितने जो पेनवासी हो गए थे ये परिवार में, परस्ते परिवार में, उनका आज कुंडा मिलाया गया है। आपको दिखाना चाह रहे हैं दादा, ये जो आपको दिखाना चाह रहे हैं जोत जल रहे हैं ना, ये जितना जो पेनवासी हो गए थे उनके नाम से आज जो है यहाँ जोत जलाकर उनको आमंत्रित, स्वागत, सेवा सत्कार, निवेदन, आवेदन, उनको हर तरीके से उन्हें जो है एक स्वागत दिलपूर्वक गूढ़ी परंपरा के आधार पे, आदिवासी परंपरा के आधार पे इस कार्यक्रम को किया गया है। और ये पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम की विचारधारा के आधार पर ये कार्य किया गया। आपको दिखाना चाह रहे हैं जोत जो जल रहे हैं, जो इनके परिवार में जो पेनवासी हो गए तो उनको आमंत्रित, तहे दिल से स्वागत करने में सेवा जोहार करते हुए उन्हें जो है आमंत्रित किया गया है। और राम प्रसाद परस्ते जी का जो है अंतिम समारोह से लेकर आज 6मासी कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं हम भी। मैं दीपक ध्रुवे, पारंपरिक आदिवासी ग्राम सभा अध्यक्ष, और हमारे भाई साहब हैं गुणवाना कृषि आवास विद्यालय पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम की विचारधाराओं में चलने वाले, और हमारे जो खुशराम जी हैं ये पाटनगढ़ से हैं, इनका साउंड सर्विस है। और दादा थे जब अमरकोट में उसका जन्म दिवस मनाया जाता था, उसमें भी अपना सहभागिता देते रहते हैं हर वर्ष की भांति। और आज ये जो कुंडा मिलन कार्यक्रम में जो है रात्रिकालीन का कार्यक्रम दिलीप ओइके जी का भी है, इसलिए यहाँ साउंड सर्विस और यहाँ पाठ पूजा हुआ है, आवेदन, निवेदन, सेवा, भजन जो हाँ। और अभी जो वर्तमान में सरपंच पद के लिए उम्मीदवार भी हैं। और ये आपको दिखाना चाह रहे हैं ये जो मठ जो बनाया गया है ये समाज के द्वारा बनाया गया है, दादा के विचारधारा के आधार पर बनाया गया है। और ये जो ये थाना जो है बूढ़ा फेन थाना है ना भैया, बूढ़ा फेन थाना स्थापना किया गया है। और यहाँ काफ़ी समाज के बंधुगण उपस्थित थे, अभी इधर उधर हैं, और वर्तमान में यहाँ काफ़ी समाज जो माता बहनें लोग बैठे हैं। और हम वो दूध चढ़ाया जा रहा है दादा के द्वारा। आज जो है भव्य पूजा, भव्य उनका सेवा सत्कार जो है किया गया है समाज के द्वारा, गुणवाना कृषि आवास विद्यालय के द्वारा। और बताया जा रहा है कि ये जो पेनवासी हो गए ये दादा की विचारधाराओं में चलने वाला व्यक्ति था, और दादा के मिशन में काफ़ी परिश्रम सहयोग प्रदान करे। और ये जो आपको बताना चाह रहे हैं बगनी भांवर, नवाटोला, उसके अगल बगल तेली टोला है, बहुत सारे गांव है, उद्दा टोला बताया जा रहा है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट की बात है। ये दादा जो है सभी गांवों में अपना वर्चस्व दिखाए, और उनका दोस्त दादा है सामने जो इनका जो पेन थानाओं में जो आज पूरा सेवा प्रदान किए हैं, बहुत धन्य की पात्र हैं कि आज ये कार्यक्रम को सुलभ और सरल स्वभाव से दादा के आशीर्वाद से उनके बताए हुए रास्तों में आज ये कार्य को किया जा रहा है। और ये कार्य हम बताना चाह रहे हैं कि पूरे देश में इस टाइप से जो पेनठाना पेनवासियों का वहाँ बनाया जाए, ताकि उनको समय समय पर आरती पूजा कर, उन्हें सेवा सत्कार कर, उनको शक्ति प्रदान करें। ऐसा कर सभी जगह हो ताकि हमें दुख बीमारी हर चीज़ में, हमें जीना में, खाना में, हमें हर कुछ में वो साथ दें। ऐसा आशा विश्वास के साथ आज दादा की विचारधाराओं में उसे पूजा याचना किया गया है, आरती बंदन किया गया है, ठाना बाना
किया गया है, कुंडा मिलन किया कार्यक्रम किया गया है। इन सब गतियों को देखकर हम अपना समाज के सगा समाज, मातृशक्ति, पितृशक्ति सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि हम जो अंतिम संस्कार करते हैं, कोई तो लकड़ी से कर देता है, संस्कार कर देता है, जला देता है, लेकिन हम बताना चाह रहे हैं गूढ़ी परंपरा के आधार पर मिट्टी संस्कार है। और मिट्टी संस्कार के बाद हम उन्हें पेन ठाना, बूढ़ा फेन टाना के नाम से उसे हम स्थापना करें और समय समय पर भाव भजन भक्ति करें, ताकि वो जो है हमारे लिए सदा सहाय हो और हमें कोई परेशानी नहीं आएगा। समय समय पर बताया जा रहा है हमारे भूमिकाओं के द्वारा, हमारे जो भाई साहब बैठे हैं इनके द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ जब पहले ज़माना में कोई स्कूल नहीं था, कोई विचारधारा नहीं था, तब जो है संदेश से, विचारधारा से जो है यहाँ सब जीवन यापन होता था। और अभी की स्थिति में बताया जा रहा है कि हर कुछ दुनिया भर का नाना प्रकार के यहाँ जो है ये संगठन दुनिया पैदा, भगवानों का यहाँ कोई ठिकाना नहीं है। ऐसी स्थिति में आदमियों को कोई जो है सही निदान नहीं मिल पा रहा है, उनको कठिनाई के ऊपर कठिनाई हो रहा है। तो हम जो पेनवासी दादा की विचारधाराओं में चलने में जो हमें जो सफलता मिला है और जो सामने में दिख रहा है, तो ऐसे आशा विश्वास के साथ आज भैया कुंडल मिलन का कार्यक्रम किया गया है ना। तो एक से पहले भाई साहब जो 1 रुपये पैसे और फिर उसमें हल्दी गांठ और सुपारी ऐसे करके जी मैंने सर्वसम्मति के विचार से 4-5 सियाना बैठ करके जी उसको कपड़े में, सफ़ेद कपड़ों में बांध कर उसमें लुका दिए करते थे। ये सब पहले होता था, पहले होता था। जो पहले कुंडा जो मिलाया जाता था, जो हिंदू परंपरा का है, जो अनभूल में जो कहा जाए, या जो भी जैसा विचारधारा रहा होगा। लेकिन हम पूछना चाह रहे हैं भैया कि दादा की विचारधारा के आधार पर, प्राकृतिक संसाधन के आधार पर इसको कैसा करना चाहिए। इधर से महाराजा शंभुसेठ रहे, तो महाराजा शंभुसेठ के कार्यकाल में इसी प्रकार से कुंडा मिला जी। अब पेनवासी दादा हीरक सिंह मरकाम के जाने के बाद यहाँ पर प्राकृतिक के द्वारा प्राकृतिक भाव भजन भक्ति से ये कुंडा मिलन पूजा किया जाता है। इसमें कलश, एक कलश, जोत दिया बाती और फिर वो कलश के साथ में नारियल, पान, फूल, हल्दी गांठ और सुपारी ऐसे करके पूजा में इसको सम्मिलित किया जाता है। जो पूर्वज कुंडा है, उस कुंडा के नाम से हम प्राकृतिक के भाव भजन भक्ति के द्वारा से हमारा जो पूर्वज जो शक्ति है जो यहाँ से गए हैं, जाने के बाद में बुढ़ापेन के रूप से जो है इसको मनाया जाता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद कि ये जो हमारे जो परंपरा के आधार में जो होता ही था आपके द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन जो जब से हमें दादा का सानिध्य प्राप्त हुआ है ना, तब से दादा का जो विचारधारा में प्राकृतिक संसाधन का विशेष महत्व दिया गया है ना, उसके आधार पर आज जो है ये जो ग्राम बगनी भांवर, नवाटोला, अनूपपुर जिला के ये ग्राम नवाटोला में है ना भैया, नर्मदा के तट पे है। जो है आज ये जो पेनवासी जो राम प्रसाद परस्ते जी का जो है ये आपको दिखा रहे हैं ठाना है, और बूढ़ा पेन ठाना जो है ये आपको लाट खाम बनाया गया है। और यहाँ जितने भी इनका जो पूर्वज जो इस दुनिया में नहीं है, बीत चुके हैं, उनका भी आज कुंडा मिलन एक कार्यक्रम किया गया है। ऐसा जो है आप लोगों के द्वारा बताया गया है, ये बहुत अच्छा कार्य है। ये समाज को इस बात को समझना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ताकि हमारे समाज में, परिवार में एकता हो, सलाह हो, और जो भी दुख परेशानी है वो दुख तो आता है, लेकिन यही कि जब उनको याद करें सभी के सहयोग संबंध से जो है हमारा दुख परेशानी ना हो, और प्राकृतिक संसाधन के आधार में हर कार्य हमारा जो है समय समय पर होता रहे, ताकि जीवन में खुशहाली हो। इन विचारधाराओं को लेकर आज जो है महत्वपूर्ण कार्यक्रम पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम शिक्षण समिति एवं बाल शिक्षा समिति और पारंपरिक आदिवासी ग्राम सभा विकास समिति, इन तीनों दो दादा की विचारधारा में जो समिति गठन किया गया है और जो है कार्य किया जा रहा है। तो इन बात को आज हमको लाइव के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, समाज को एक जनचेतना देना चाह रहे हैं कि जो हमारा गूढ़ी परंपरा, जो भाषा, संस्कृति, रीति नीति, इन सब बातों को दादा ने
बताया था। और भाई साहबों के आधार से जो है कार्य किया जा रहा है, उन कार्यों को जो है पूरा समाज जाने और समझे और समझ करके जो है वहाँ का कार्य किया जाए, ताकि वहाँ का जो गुणवाना कृषि आवास विद्यालय दादा का मिशन जो खुला है, वो हमारे आदिवासी मूल निवासी सभी जो समाज के बच्चे हैं उनके लिए भविष्य उज्जवल हो, ऐसे आशा कामना करते हुए आज का कार्यक्रम को जो है सफल हुआ। और ये जो है कार्य हमेशा हम समाज के साथ जुड़ के करते रहें, ताकि नया जन जागृति हो सके। सादर सादर सेवा जवाहर भैया, सेवा जवाहर।